गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास चैप्टर नंबर 11 जो कि आपके हाफ ईयरली सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हम 5 चैप्टर्स कर चुके हैं और ये एक चैप्टर और है आपके सिलेबस में, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें से आने हैं तो हमें डीपली पूरा चैप्टर पढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये आपका क्लास वर्क नंबर 55 है और पेज नंबर 473 से 477 पर ही मिलेगा। इस चैप्टर में जो हमें करना है यहाँ पर कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, फिलॉसफीज़ क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, लेबलिंग, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ओनली कॉन्सेप्ट ही है आपके सिलेबस में, ये सिलेबस में आपके नहीं है। और इसके बाद प्रमोशन कंप्लीट है। तो करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। क्या मतलब होता है मार्केटिंग का? मार्केटिंग किसे कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटी, जिसमें ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं मार्केट से। जो भी मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट। ट्रेडिशनली, अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग और मार्केटिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मॉडर्न एज, आज के टाइम में ग्लोबलाइजेशन का युग है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो जो कंज्यूमर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मार्केटिंग में। तो ऑल्सो स्ट्रेटजी ऑल्सो हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ डेफिनेशन याद रखेंगे कि मार्केटिंग का क्या डेफिनेशन है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होना। कंज्यूमर उसे कहते हैं जो कंज्यूम करने वाला होता है, ठीक है। कंज्यूमर बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले टर्म है इसमें मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जहां पर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड, क्या उनकी नीड है एंड वांट है, तो उसे क्रिएट करना। ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, और फ्रीली हम प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर सकें। एंड सर्विस ऑफ वैल्यू विद अदर, तो ये हमें करना है। सबसे पहला इसमें फीचर्स है नीड एंड वांट। हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी इच्छा क्या है। तो मार्केटिंग का जो एक सेंट्रल पॉइंट है वो अपने कस्टमर, जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड और वांट को पूरा करना है, उनकी आवश्यकताओं और इच्छा का होता है। मार्केट में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो कस्टमर को और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इच्छा पर और उनकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाइड करने के साथ की जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में क्या है? मार्केट में एक प्रोडक्ट या उसके सर्विसेज की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी क्वालिटी हैं, जैसे उसका साइज़ है या कलर है या उसका शेप है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं टीवी है, एक ऑफर टीवी ऑफर किया गया था, स्पेसिफाइंग द वेरियस साइज। वो अलग अलग साइज़ में होता है, उसके अलग अलग अवेलेबल होता है, वो उसकी जो फीचर्स होते हैं अलग अलग होते हैं। टेक्नोलॉजीज़ को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वो शेप्स में होते हैं, उनके प्राइस अलग अलग होते हैं। एक जो लेकिन अच्छा मार्केट ऑफर होगा शुड कीप इन माइंड द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। तो क्या करेगा कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, उसके माइंड में ही बात रहेगी कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। कस्टमर वैल्यू किसे कहते हैं? कस्टमर वैल्यू उसे कहते हैं जितना कस्टमर पे करना चाह रहा है उस प्रोडक्ट का, जितने अमाउंट पे करने के लिए कस्टमर रेडी है। तो कस्टमर इज रेडी टू गिव ए प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ओनली व्हेन दी गेट्स सेटिस्फैक्शन। कस्टमर किसी भी गुड्स का उतना प्राइस पे कर सकता है अगर वो उससे सेटिस्फाइड है, अगर उसे वो ऑफर दे रहे हैं या उनकी उपयोगिता को बता रहे हैं या उनके प्राइस से वो मैच होता है। कस्टमर वैल्यू क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन,
सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट, क्या सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या ऑफर किए जा रहे हैं। तो मार्केटर को उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करनी होती हैं। तो कस्टमर क्या प्रेफर करता है कि आपके प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट का और सर्विसेज का एक्सचेंज होना। किस चीज़ में एक्सचेंज होता है? मनी में, मनी की वैल्यू में एक्सचेंज होता है। कस्टमर पे मनी, कस्टमर मनी पे करता है, पैसे पे करता है, रिटर्न में उसे क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, जिससे वो अपनी नीड को पूरा कर सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। एक्सचेंज में कैन टेक प्लेस डायरेक्टली, वो डायरेक्टली उसे एक्सचेंज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, या मिडिल मैन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो एक्सचेंज का होना ज़रूरी है मार्केटिंग में। इसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 पार्टी, कम से कम 2 पार्टीज का होना ज़रूरी है, एक बायर और एक सेलर, एक कस्टमर और एक मार्केटर। सेकंड, बोथ पार्टी मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यू बाय ईच अदर। बोथ पार्टी फ्री होनी चाहिए, भाई एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, रिजेक्ट भी कर सकती हैं ऑफर को। ईच पार्टी फील डिजायरेबल टू डील विद द अदर, वो डिजायरेबल उनकी इच्छा पे डील करता है, कर भी सकते हैं, नहीं भी। हर पार्टी कैपेबल है कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी करने में। तो ये आप यहाँ तक करेंगे, इसका चार्ट भी आप यहाँ बना सकते हैं जिसमें लिखा हुआ नीड एंड वांट क्या है, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। ये आप करेंगे यहाँ पर, सेल्फ से एक बार पढ़ के देखेंगे। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज क्या है? सबसे पहला आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या है? सम कंपनी बिलीव दैट, कुछ कंपनी बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं, दैट इज़ ईजी टू सेल द प्रोडक्ट्स व्हेन प्रोडक्ट्स आर इनएक्सपेंसिव। कुछ कंपनी करती है भाई ये अगर सस्ता प्रोडक्ट होगा तो ज़्यादा सेल होगा एंड ईजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो द फर्म फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, तो फर्म क्या फॉलोइंग करती हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं और उनका मेन फोकस होता है लोअरिंग द कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट को कम करना, लागत को कम करना। इसका मतलब क्या है कि मास प्रोडक्शन करना। मास प्रोडक्शन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। लेकिन ड्रॉबैक भी है इस कॉन्सेप्ट का कि कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल। कस्टमर उस प्रोडक्ट को भी कई बार नहीं खरीदना पसंद करते जो सस्ता होता है या ईजिली अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना जिससे कि कॉस्ट डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट आता है इसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है? फर्म विच फॉलो, फर्म यहाँ पे फॉलो करती है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट प्रपोज दैट वे टू रियलाइज बिजनेस गोल इज बाय मार्केटिंग प्रोडक्ट दैट आर हाई क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट्स होगा। दीज फर्म मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स, इस तरह जो फर्म होती है मैन्युफैक्चर करती हैं वैसा वो प्रोडक्ट जो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। लेकिन ये भी माइंड में रखा जाता है कि कस्टमर विल बाय, क्या कस्टमर उसको प्रोडक्ट को खरीद पाएगा? जो हाई क्वालिटी का होगा, जो ज़्यादा प्राइस का होगा, उससे वो खरीद पाएगा। तो इसे देखते हैं नेक्स्ट, इसका हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, ये यहाँ पर कि हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट व्हेन दे नीड और वांट, क्या उसकी वो इच्छा है या उसकी आवश्यकता है। ओनली क्वालिटी इज़ नॉट अनफ, क्वालिटी अनफ नहीं है। एग्जाम्पल, फर्म इज डीलिंग विद ए वेरी हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का भाई हेयर ड्राई रख रखा है, लेकिन कस्टमर को किस चीज़ की डिमांड है? जो ग्रे कलर की होगी, जो ग्रे उससे होगी। तो गुड क्वालिटी में ऐड करने पड़ते हैं उसके फीचर्स, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हमने ऐड किए हैं। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? कि सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी तरीके से अपने गुड्स को बेचना। कस्टमर खरीदना नहीं चाह रहा लेकिन हमें उसे बेचना है, जो हमारे पास है हमें उसे बेचना है, तो उसे कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। हुक और क्रुक, किसी भी कीमत पर उसे बेचना। फर्म विच फॉलो द सेलिंग कॉन्सेप्ट, वो इसमें बिलीव करती हैं। ऑर्डर टू मेक ए कस्टमर बाय प्रोडक्ट, कस्टमर खरीदना चाह रहा है। नीड, उसे कन्विंस करना। कस्टमर कैन कन्विंस बाय अंडरटेकिंग सम एग्रेसिव सेलिंग, उसे एग्रेसिव सेलिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स करना उसके साथ में।
सेलिंग कॉन्सेप्ट में फर्म कैन मेक ए कस्टमर बाय समथिंग, मतलब कुछ खरीदना, व्हेन द कस्टमर हैज़ नो इंटेंशन ऑफ बाइंग, कस्टमर की ऐसी इंटेंशन नहीं है कि उसे खरीदना है, लेकिन हमें वो बेचना है। फर्म किसी में विश्वास करती है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, एक जो एडवर्टाइजिंग पावर, कि हम जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसे बता रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, और टेक्निक जिससे कि कस्टमर प्रभावित हो। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सम ऑफ द स्टेटमेंट, सेलिंग व्हाट यू हैव, जो भी हमारे पास है वो सेल करना। अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और क्रुक, किसी भी कीमत पर अपने प्रोडक्ट को बेचना। सेलिंग में कंसंट्रेशन किया जाता है रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेल व्हाट एवर इज प्रोड्यूस, जो भी हमने प्रोड्यूस किया है, जिस भी चीज़ का हमें उत्पादन किया है उसको बेचना। दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ कस्टमर, हम यहाँ ये नहीं देखते उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। सेलिंग में ये विश्वास किया जाता है कि उसे बायर को मैनिपुलेट करना, बायर को चेंज करना, जिससे वो खरीद सके हमारे प्रोडक्ट को। सेलिंग में जो प्राइमरी मोटिव है सेलर का, वो कन्वर्ट करना और उसे बेचना, फेयर और अनफेयर टैक्टिक्स अपनाकर। फर्म फॉलो करती है सेलिंग कॉन्सेप्ट, नो दैट बायर कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड मैनी टाइम्स, हम बायर को ज़्यादा बार चेंज नहीं कर सकते, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर एक बार हमने कस्टमर को अपने को कन्विंस कर लिया रॉन्गली, तो उससे हमारे बिजनेस की इमेज खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो सेलिंग कैन बी सक्सीड शॉर्ट रन, सेलिंग को आप शॉर्ट रन में सक्सेस कह सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में वो सफल नहीं हो सकती। इसका मेन फोकस क्या है, हमें सेल करना वॉट एवर टू प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक यूज़ करना जिससे वो सेल हो जाए। नेक्स्ट आता है इसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये देख रहे हैं आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है, नीड ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। ये कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्ट शुड बी डिज़ाइन, प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसे प्रोड्यूस करना चाहिए, और माइंड में रखना चाहिए नीड ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, जिससे वो सेटिस्फाई हो सके, और अपने प्रोडक्ट को ऐसा बनाना कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा हमें प्रोडक्ट लगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट तो सेटिस्फैक्शन देना, प्री कंडीशन रियलाइजिंग फर्म्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में फर्म डोंट सेल व्हाट दे हैव, फर्म को वो चीज़ सेल नहीं करनी जो उसके पास है, बट दे प्रोड्यूस एंड सेल कस्टमर वांट, जिस चीज़ की कस्टमर डिमांड करता है उस चीज़ को सेल करना। तो कुछ ये फॉलोइंग ऑफ द पिलर्स हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के, या प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट और कस्टमर हु आर चूजन एज द टारगेट मार्केट, आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंडिंग द नीड, ये समझना उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है कस्टमर की, उसे टारगेट करना, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट, सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर, डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट, ये सब चीज़ हम किस लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो फर्म को अडॉप्ट करना चाहिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंस टू टू इंपॉर्टेंट मार्केट फोर्सेज, दीज आर कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर, इसमें दो चीज़ होती हैं, कस्टमर कॉम्पिटिटर। फर्म को क्लोज आई ऑन द नीड्स एंड वांट ऑफ कस्टमर, कस्टमर को ध्यान में रखकर करना चाहिए, एंड ट्राई टू सेटिस्फाई, ये ट्राई करना चाहिए कि कस्टमर किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड हो। तो यहाँ पे ये आपको करना है, इसका मेन फोकस होना चाहिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट है आपका यहाँ पर सोसाइटल कॉन्सेप्ट सोसाइटी के लिए। हालांकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर, इसमें क्या है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना बेस्ट पॉसिबल मैनर, बट देन ऑल्सो अट्रैक्ट क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल, लेकिन भाई क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ता है पीपल का, हु आर कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, जो सोसाइटी से संबंधित है, एनवायरमेंट से संबंधित हैं। दे आर्ग्यू दैट कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो, कंपनी को पूरे तरीके से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, जो कस्टमर मांग रहा है कि कस्टमर का ही सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। They may lead to many social environmental ills. For example, customer may want
कुछ कस्टमर चाहते हैं भाई उन्हें ड्रग की सप्लाई होना, ड्रग्स इस तरह के जो एल्कोहल चीज़ वगैरह होती हैं, तो सेटिस्फाई कस्टमर द फर्म शुड नॉट सप्लाई हिम ड्रग, तो हम ड्रग्स सप्लाई नहीं कर सकते। सम प्रोडक्ट्स बिन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, सो दिस शुड बी सप्लाइड ओनली फुलफिल द गोल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन मस्ट बी विद इन द एथिकल होना चाहिए। मेन फोकस क्या है यहाँ पर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद एन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ आवर सोसाइटी। तो इसमें ये आपको अपने आप से करना है, यहाँ पर इतना वर्क स्टूडेंट्स आपको करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये वर्क आप अपनी कॉपीज़ में नोट करेंगे और इसे बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।